ओके, क्लास नंबर आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 10, पहले राजाओं का 10वां अध्याय। और यहाँ पे हम देखते हैं शीबा, रानी शीबा का समय जो यहाँ पर आती है सुलेमान से मिलने के लिए। और आज यमन, ये देश का नाम यमन है, और सुलेमान से मिलने आई और कई सारे भेंट उसके लिए लेके आती है और सोना लेकर आती है उससे मिलने के लिए। और वर्ष यहाँ पे हम देखेंगे, और सुलेमान ने उसको सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। वर्ष नंबर 3 में, कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसे बाहर न रही कि वो उनको न बता सका। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर जो भोजन रखा था देखा, और उसके कर्मचारियों की रीति बैठे हुए, उसके टहले हुए किस रीति से खड़े थे और कैसे कैसे कपड़े पहने थे, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वो कैसी चढ़ाई कैसी चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन में जाया करता था, ये सब जब उसने देखा तब वो चकित हो गई। और तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानों की कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी, वो सच ही है। नाउ जब इस पंक्तियों को पढ़ते तो यहाँ पे लगता है कि उसके अंदर कोई जान न बची। उस तरह से आश्चर्यचकित हो गई कि हर चीज करेक्ट, हर चीज इतनी सही थी, हर चीज का मतलब इतना सही था। तो उसने कहा, जो मैंने सुना है उससे कहीं ज्यादा तेरी बुद्धिमानी है सुलेमान। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि उसके अंदर कोई एकदम चकित रह गई, कुछ समझ नहीं पाएगी क्या हो रहा है। उसकी सोच से अद्भुत था ये। और ये एक चित्र है अनुग्रह का, कि क्या अनुग्रह इस तरह से नहीं है। जब लोग हमारे कलीसिया में आते हैं, जब उस प्रेम को देखते हैं, परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं और अनुभव करते हैं, जब उनको एहसास होता है कि कितना उनसे प्रेम किया जा रहा है, और अजनबी हैं लेकिन लोग उनसे प्रेम कर रहे हैं। जहां पर भी कलीसिया के अंदर प्रेम है और परमेश्वर के कामों के लिए, मिशंस के लिए एक जोश है, एक ज्योति है, एक भवन है, देख रहे हैं जहाँ पर कि लोग प्रोत्साहित है परमेश्वर के लिए, वहां पर जब भी लोग आएंगे, कहीं से भी आएंगे, वो उनका हाल इस तरह से ही होगा, शिवा की रानी की तरह होगा, कि वो समझ नहीं पाएंगे कि अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन उनके पास शब्द भी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की योजना इस तरह से है। और हमें इसको याद रखना है कि 4.5 मन सोना लेकर आती है वहां पे, और परमेश्वर के देह यानी चर्च में हमको क्या दिखता है? परमेश्वर की महिमा। और जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को देखेगा, वो आश्चर्यचकित ही रह जाएगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं कह सकता। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया और उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति आई, यानी कि परमेश्वर की महिमा आई, तो क्या हुआ? कोई भी कुछ बोल ना सका। तो भले ही गैर यहूदी क्यों ना आए हो, लेकिन उनके अंदर जैसे जान ही नहीं बची, बिकॉज इस तरह से हो रहा था। सो हमारे सोचने के लिए है कि जब एक कलीसिया परमेश्वर के लिए जोश में है, जब एक परमेश्वर का देह उसके लिए जोश में है, तो अद्भुत है, क्योंकि हम प्रेम को देख रहे होते हुए, हम प्रेम को पूरा होते हुए देख रहे हैं। वर्ष नंबर 14 से लेकर 29 तक सुलेमान के अमीरता के बारे में, उसके क्या क्या था उसके बारे में लिखा है। हर साल 25 मन सोना उसके पास आता था, कलेक्शन होती थी, जहाँ पर भी हो जाता था वहाँ से सोना वापस आता था 23 से 26 में। और वहाँ पे उसके प्रॉब्लम में कि हम देखते हैं व्यवस्था विवरण के अनुसार परमेश्वर ने कहा था कि सोना, पत्नियां और घोड़ों को मल्टीप्लाई मत करो, और तीनों को सुलेमान करता है। और वो प्रॉब्लम है उसका, कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या था? व्यवस्था विवरण 17-18 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि उनको नियम लिखना है और अपने संग रखना है। सुलेमान ने जैसे मानो एक बाइबल की कॉपी अपने पास नहीं रखी, वाचा को लेके उसने जो उसके संग होना चाहिए था और उसको आज्ञा मानना था, वो उसने अपने पास नहीं रखा। उसको लगा मुझे सब आता है, और मेन चीज क्या थी कि वचनों को पढ़ना है और फिर करना भी है, आज्ञा माननी भी है। उसने आज्ञा नहीं मानी, और उसकी वजह से देखते हैं हर जगह पर जहां पर परमेश्वर का कार्य में रिवाइवल आई है, उसको आप देखोगे तो वहां पे परमेश्वर का वचन ही दिखेगा आपको। रिवाइवल वचन की रिवाइवल होती है, जहां पर परमेश्वर का वचन उठाया जाता है, रिवाइवल आती है, वहीं पर हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर का कार्य भी शुरू होता है। ओके, सो चैप्टर नंबर 11 में, और यहाँ पर देश का विभाजन होने का पॉइंट है, यहाँ पे हम देखना चाहेंगे वर्ष चैप्टर नंबर 11 की ओर मैं फिर मुड़ता हूँ। ओके, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बेहतेरी और फराय स्त्रियों से, जो मुआबी, एमोनी, अदोमी, सिदोनी और हिती थी,
प्रीति करने लगा ना। 7 देश जहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि इन 7 देशों से पूरी तरह से इनका नाश करना है, पूरी तरह से इनको हटाना है। व्यवस्था विवरण 7 में दिखता है आपको, वर्ष नंबर 1 से 4 में, कि ये 7 देशों को हटाना है, इनके संग कोई वाचा नहीं बांधनी है, कोई शादी नहीं करनी, उनको पूरी तरह से नाश करना है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा दिल परमेश्वर की ओर से मोड़ लेंगे। और वर्ष 2 में हम देखेंगे कि दूसरी पंक्ति में, वे उन जातियों की थीं जिसके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में ना जाना और न वह तुम्हारे मध्य में आने पाए। वो तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर से कि निसंदेह फेर देंगी, देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। वर्ष 3, और उसके 700 रानियां 300 रखेलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ष 2 और 3 में कि उनकी स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। रियल प्रॉब्लम क्या था? दूसरी देवी देवताओं की पूजा करने से शुरू कर दी थी और उसका मन उनसे दूर हो गया था। वर्ष नंबर 5 से 7 को देखेंगे तो दुख की बात है। 8वीं अध्याय को 8वीं पंक्ति को देखो, और उसने अपनी सब पराई स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं की धूप जलाती थी और बलिदान करती थी, उन्हें ऐसा ही किया। क्या किया उन्होंने? उन सब के लिए, लाइक वर्ष 7 में देखो, उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामान के पहाड़ पर मुआवियों को चमेश नाम की घृणित देवता के लिए और एमोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया। लेकिन इनके बारे में जब हम पढ़ोगे चैप्टर नंबर जो वर्ष नंबर 7 में लिखा है कि मोआबी की घृणित देवता केमोश और एमोनी के मोलेक, इनके लिए बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी और इनके लिए सुलेमान ऊंचे स्थान बना रहा और उसने अपने लिए सारी पत्नियों के लिए उसने किया। एंड क्या हुआ? खुद भी वहां जाता था। वो क्या चाहिए मेरी पत्नी? अच्छा, ऊंचे स्थान बनाओ तेरे लिए, बनाता हूं। हर एक के लिए बनाता रहा और खुद भी वहां जाता रहा और उसका मन इन स्त्रियों ने परमेश्वर की ओर से फेर दिया, और वहां पे खुद वहां पे जाके बलि चढ़ाता था। वर्ष नंबर 9, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। परमेश्वर ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। लाइक सोचिए, परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दिया है और उसके बाद भी उसका मन फिर गया। क्या ये हो सकता है? संसार की बातें, संसार के जो चीजें हैं, अगर हमारा मन उनकी ओर भटकेगा तो हम थोड़ी देर में वहां पहुंच भी जाएंगे परमेश्वर से दूर। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई थी? हमने क्लास नंबर में शुरुआत में बताया, पिछली क्लास में, प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ शुरू हुई थी? चैप्टर नंबर 3 और 4 में, छोटी छोटी बातों से परमेश्वर के दूर, परमेश्वर से भी प्रेम करता था, दूसरी जगह से भी प्रेम। ये उसके जीवन का प्रॉब्लम था। और यहाँ पे वर्ष नंबर 11, और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधी हुई वाचा और दी हुई विधियों को तूने पूरा नहीं किया, इस कारण मैं राज्य में निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। लेकिन उसके जीते जी नहीं होगा ये। और परमेश्वर ने कहा कि क्यों? क्योंकि दाऊद की वजह से। वर्ष नंबर 14 को देखेंगे और उसमें लिखा है, तब यहोवा ने आदामी हद के जो आदामी राजवंश का था सुलेमान को शत्रु बना दिया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जीवन के अंत में उसके आत्मिक कार्य की वजह से परमेश्वर उसके खिलाफ उसके दुश्मनों को तैयार कर रहा है। लाइक परमेश्वर ने अनुमति दी उसके दुश्मनों को उसके खिलाफ आने के लिए। क्यों? क्योंकि असली परख क्या है? आत्मिक एटीट्यूड। और आत्मिक एटीट्यूड क्या था? उसका बुरा होता जा रहा था दिन ब दिन। सारी जीवन उसने शांति देखी, अब उसके जीवन के अंत में वो युद्ध देखेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से परे हट गया, परमेश्वर से दूर हो गया था, इसलिए अपने जीवन में ये प्रॉब्लम आएगी उसके। और पहला दुश्मन जो है उसका इदोम से है। वर्ष नंबर 17 में हदाद जो मिस्र से निकला था, जोएब और दाऊद के समान, जब उनसे लड़ाई हुई थी, जब दाऊद और जोएब की मृत्यु होती है तो हदाद वापस मिस्र में आ जाता है, वहाँ पे शादी करता है और फिर उस समय से फिर से सुलेमान की ओर और इजराइल की ओर उनको तकलीफ देना शुरू कर देता है। वर्ष नंबर 23 में और एक उसका विरोधी बनेगा और परमेश्वर ने
उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात एलियाद का पुत्र रेजोन, वह जो अपने स्वामी सोबाक का राजा हदसर के पास भी भाग के गया था। सो रिजोन, इतिहास पढ़ेंगे तो सीरिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो वंश निकले वो रिजोन के वंश परिवार का वंश था और उसको बहुत महत्वपूर्ण बनाया। और ये दो दुश्मन जैसे बन गए सुलेमान के। बाकी सब उसके पड़ोसी उसके संग थे, मेल मिलाप था उनके संग, क्योंकि उनकी बेटियां उनके संग शादी हुई हुई थी। तो लेकिन ये दो लोग सुलेमान के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो उसकी जिंदगी भर में देखेंगे शांति है, लेकिन जीवन के अंत में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? उसकी आत्मिक एटीट्यूड की वजह से वो परमेश्वर से दूर जाने लग गया था। और ये भारी दुश्मन है, लेकिन अंदरूनी दुश्मन भी शुरू हो जाएंगे, अभी देखेंगे। वर्ष नंबर 26, फिर नेबात और सुरो नाम एक विधवा का पुत्र यरोबोम नाम एक प्रेमी सरदरवासी और यरूशलेम का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सर उठाया। यरोबोम एक, इसने भी राजा के विरुद्ध सर उठाया। नाउ इतिहास में लोग लिखते हैं कि यरोबोम ने सुलेमान को मारने की कोशिश भी की, लेकिन बाइबल में इसके बारे में लिखा नहीं, लेकिन इतिहास में लिखे। क्यों? यरोबोम वो था जो कर्मचारियों का अधिकारी था, सारे कर्मचारी उसके अंडर थे। याद है हमने कहा था 1,83,000, वो सब उसके अंडर थे। और इनके द्वारा ही, है ना, इनके द्वारा ही सारी बिल्डिंग्स बनती थी वहां पर। गैर यहूदियों को इस्तेमाल किया जाता है ये सब काम करने के लिए, यहूदियों को नहीं। वर्ष नंबर 27 में देखेंगे कि उसका राजा के विरुद्ध सर उठाने का ये कारण था कि सुलेमान मिलो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर के दरार बंद कर रहा था। यरोबोम बड़ा शूरवीर था, और जब सुलेमान ने जवान को देखा तो ये परिश्रमी है, और तब उसने यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया उसको ठहराया। तो सारे काम को उसने मुखिया ठहराया। लेकिन वर्ष नंबर 34 में देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉमिस है, वादा है। तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य न ले लूंगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाओं और विधियों को मानता है, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराऊंगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ में से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा। ये परमेश्वर यरोबोम को वादा दे रहा है। और उसके पुत्र में 1 गोत्र दूंगा, इसलिए वो यरूशलेम अर्थात नगर को जिस पर नाम रखा है मैंने चुना है, मेरा दास दाऊद का दीपक मेरे समान सदैव बना रहेगा। परंतु तुझे मैं ठहरा लूंगा और तू अपनी इच्छा पर भर इजराइल पर राज्य करेगा। सो यहाँ पे यरोबोम को वादा दिया जाता है कि अगर वो परमेश्वर के पीछे चला रहेगा तो परमेश्वर उसके घराने को, उसके राज्य को दाऊद की जितना जिस तरह से किया उसको स्थापित करेगा। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे यरोबोम ने इन वादों के ऊपर विश्वास नहीं किया। और ये दुख की बात है कि काश अगर हम सिर्फ परमेश्वर के वादों पर भरोसा करें तो परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन यरोबोम आप आगे जाके देखोगे उसने परमेश्वर सोचिए कि ये उसको वादा दिया परमेश्वर ने कि यरोबोम तुझे मैं 10 गोत्र दूंगा, तू इस तरह से इजराइल पे राज्य करेगा, लेकिन अगर मैंने जो बताया उस तरह से करेगा तो तेरा राज्य, तेरा घराना स्थापित होगा। वादा है, लेकिन उसको उसने माना नहीं। आगे हम देखेंगे किस तरह से है। वर्ष नंबर 39 में हम देखेंगे, और इस पाप के कारण मैं दाऊद का वंश दुख दूंगा, तो भी सदा तक नहीं, हमेशा के लिए नहीं दूंगा। वर्ष नंबर 42, सुलेमान को यरूशलेम में सब इजराइल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते। और चाहे कुछ भी हो जाए, एक थॉट है यहाँ पर कि हम सोचेंगे इसके बारे में। आत्मिक सफलता जो हमें मिलती है वो हमारे चुनाव पर निर्भर होती है, सिर्फ हमारी बुद्धिमत्ता पर नहीं। इसलिए हम दूसरों पर दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि एंड में चुनाव हमें करना है। और अगर हमको आत्मिक सफलता चाहिए तो हमें जो निर्णय हम लेते हैं, जो चुनाव हम करते हैं, उस पर परमेश्वर के वचनों पर हमें ध्यान देना है। अपने मन से चुनाव नहीं करना है, समझ होनी जरूरी है। सुलेमान अपने जीवन में परमेश्वर से दूर हो गया, लेकिन सब उपदेशक की किताब 12वें अध्याय में उसने क्या लिखा? मन फिराओ,
मन फिराओ और परमेश्वर के वचनों में जो लिखा है उसे पूरा करो। और कई सारे कमेंटेटर ने इस तरह से लिखा है कि इस सब उपदेशक की किताब, अंतिम किताब को लिखने के बाद उसने श्रेष्ठ गीत लिखा है। लाइक बहुत सारी सोच है जो लिखते हैं कि श्रेष्ठ गीत सुलेमान ने लिखा जब वो युवक था, लेकिन इतिहास के अनुसार श्रेष्ठ गीत तब लिखा गया जब सुलेमान सब उपदेशक की किताब के बाद, जब उसने मन फिराया और परमेश्वर की ओर वापस गया, तब उसने ये लिखा है। और सोचिए कि अगर आपको उस नजरिए से श्रेष्ठ गीत को पढ़ो कि सुलेमान ने अपने पाप का अंगीकार करके इन सेंस परमेश्वर के पास फिर से आ गया, और तब उस चिट्ठी को पढ़ो, लाइक वर्स नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 वर्स 6 में श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि उसने मुझे कई सारी दागबारियों का रखवाला बनाया, लेकिन मैंने अपनी खुद की दागबारी का संभाला नहीं। ये कब लिख सकता था वो? अपने जीवन के अंत में, तब लिख सका। चैप्टर नंबर 8 में उसने लिखा है कि एक प्रेम है जो मृत्यु से भी अधिक सामर्थ्य है। आई थिंक वर्स नंबर 6 में। कब लिख पाएगा ये? जीवन के अंत में, कि परमेश्वर के प्रेम ने उसे छोड़ा नहीं। हाँ, उसने गलतियां की, हाँ उसके प्रॉब्लम हुए, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में जब वो वापस गया तो परमेश्वर का प्रेम उसके लिए था। उसके प्रेम ने उसे छोड़ा नहीं, उसका प्रेम वहीं पर बना रहा। अद्भुत है कि जहां पर भी हम जाए, हम परमेश्वर से मन मोड़ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारा पीछा नहीं छोड़ता। उड़ाव पुत्र के पिता की कहानी, राइट? हम सोचते हैं उड़ाव पुत्र, लूका 15 में उड़ाव पुत्र के बारे में, बट एक्चुअली 11 बार वहां पर पिता के बारे में लिखा है। सो एक्चुअली उड़ाव पुत्र के बारे में नहीं है, उड़ाव पुत्र के बारे में नहीं है, उसके पिता के बारे में, कि उसका पिता का प्रेम दोनों भाइयों के लिए, राइट? दोनों भाइयों के लिए। चैप्टर नंबर 12, और यहाँ पे राज्य का विभाजन है, उसके बारे में है। रेहबोम सुलेमान का पुत्र है, जेरोबोम वहां पर है। और 12 से लेकर 22वें अध्याय में देखेंगे कि किस तरह से ये जो इजराइल जब 2 हिस्सों में बट जाएगा उसके इतिहास के बारे में है। सिद्धांत क्या है? शैतान विभाजन करने को बहुत पसंद करता है, उसका मेन काम ही है विभाजन करो, विभाजन करो। यहाँ पर परमेश्वर के दंड की वजह से विभाजन हो रहा है। पहले सामुएल 13:13 में कि अगर सॉल विश्वास योग्य ठहरता तो परमेश्वर ये होने नहीं देता उसके संग। यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। अगर जेरोबोआम परमेश्वर के पीछे चलता रहता तो परमेश्वर उसके संग जो हो रहा है, देश का विभाजन होने, लाइक परमेश्वर उसके राज्य को स्थापित करता था। रेहबोआम, ये 10 उत्तरी गोत्र हैं जो आते हैं उसके पास, और जेरोबोआम को अपना बोलने वाला, लाइक उनका प्रतिनिधित्व बनाते हैं। राजा नहीं बनाया, उनका प्रतिनिधित्व बनाते हैं। और वो जाके कहता है रेहबोआम से 12वें अध्याय में कि जो चुंगी आप लगा रहे हो बहुत ज्यादा है, उसे कम करो। और रेहबोआम जाके प्राचीनों से बात करता है, और वो लोग कहते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा चुंगी है, कम करें। लेकिन उसके युवक जो उसके संग हैं वो कहते हैं कि नहीं, और रेहबोआम कहता है मैं 3 दिन में तुम्हें जवाब दूंगा। और यहाँ पर रेहबोआम, प्राचीन जो लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनकी बात को नहीं सुनता ना। प्रॉब्लम क्या था? जैसे हमने पहले बताया था क्लास में कि एक्चुअली उन पर चुंगी लगाई जा रही है, लेकिन यहूदा के ऊपर चुंगी नहीं है, गोत्र के अनुसार नहीं है, और चुंगी यहूदा भी नहीं भर रहा है। तो और ये सारा 10 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर पूरा बोझ जा रहा है। तो उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते हैं, तो आप कुछ करो इसके बारे में। और यहाँ पर रेहबोआम, प्राचीन जो सुलेमान के संग कार्य कर रहे थे, जो जिनके अंदर अनुभव है, उनकी बात को बिल्कुल भी सुनता नहीं है, क्योंकि बुद्धिमत्ता अनुभव से भी आती है, और यहाँ पे उनकी बात नहीं सुनता है, और युवकों की बात सुनता है, और चुंगी को और बढ़ा देता है, और कार्य को और बढ़ा देता है। वर्ष नंबर 16 में देखते हैं, यही जो लड़ाई की बात अब्सलोम ने की थी कि हमें इजराइल से क्या लेना देना, हमें दाऊद के घराने से क्या लेना देना, वही यहाँ पे शुरू हो जाता है, और फिर यहाँ पे विद्रोह शुरू हो जाता है। ओके, वर्ष नंबर 13वें अध्याय में अगर हम चलेंगे और वर्ष नंबर 25 से लेके 33 में देखेंगे, तो यहाँ पर यरोबोआम की मूर्ति पूजा के बारे में वर्ष नंबर 25 में देखिए कि जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्हें ये देखकर कि मार्ग पर एक नहीं, सॉरी, ये वर्ष नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 के बारे में, राइट, चैप्टर नंबर 12, सॉरी चैप्टर नंबर 13 बोल दिया। चैप्टर नंबर 12 में हम देखते हैं वर्ष नंबर 25 में
यहाँ पर हम देखते हैं कि तब यरोबोआम एप्रैम की पहाड़ी देश के शकेम नगर के जाकर उस नगर में रहने वाले के लिए फिर ने वहाँ पर निकल कर पुनेल की भी हद की। तब यरोबोआम सोचने लगा कि अब ये राज्य दाऊद के घराने को ही हो जाएगा। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी, जेरोबोआम ये सोच रहा है कि अगर 10 जो गोत्र हैं अलग हो गए हैं, अब उत्तरी देश को इजराइल कहा जाएगा और दक्षिणी हिस्से की 2 जो गोत्र हैं उसे यहूदा कहा जाएगा। तो आज के क्लास में जब भी हम कहें इजराइल और जूडा, यानी 2 अलग अलग देश हो गए। इजराइल 10 गोत्र, जूडा 2 गोत्र, उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य। ओके, जेरोबोआम उत्तरी राज्य पर राज्य कर रहा है, इजराइल पर। यहूदा पर राज्य अब हो रहा है जेरोबोआम का, रेहोबोआम का, जो सुलेमान का पुत्र है। लेकिन मंदिर कहाँ है? जूडा में, यरूशलेम में। जेरोबोआम क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि अगर लोग, ये 10 गोत्र के लोग मंदिर जाएंगे मिलाप, परमेश्वर की वाचा के संदूक के पास, तो उनका मन बहक सकता है, वो फिर से रेहोबोआम की ओर जा सकते हैं। तो बेथेल में दक्षिण की ओर और डैन में उत्तर की ओर उसने 2 सोने के बछड़े लगा दिए और कहा यहाँ पर पूजा करो, यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। और ये जेरोबोआम का पाप था, ये जेरोबोआम की गलती थी। उसने परमेश्वर के पीछे चलने के बदले ना, अगर जेरोबोआम ने ये नहीं किया होता और लोगों को जाने देता रेहोबोआम के पास, तो क्या परमेश्वर से घराना स्थापित नहीं करता था। परमेश्वर ने वादा किया था, लेकिन उसने परमेश्वर के वादे को नहीं माना। जेरोबोआम के जीवन में देखते उसने परमेश्वर के वादों को नहीं माना। वर्ष नंबर 26 में तब यरोबोआम सोचने लगा कि अब ये राज्य दाऊद के घराने को हो जाएगा। कहाँ सोचने लगा? अपने हृदय में। लेकिन उसने परमेश्वर के वादे के बारे में नहीं सोचा, अपनी भावनाओं पर, अपनी सोच पर, उसके ऊपर उसका मन लगा रहा। और जब भी हमारे निर्णय हमारी सोच से उत्पन्न होंगे, जब भी हम निर्णय लेंगे जो परमेश्वर की वचन से नहीं होंगे, जो हमारी मन से, हमारी भावनाओं से होंगे, वहां पे तकलीफ आएगी, यू नो। और वर्ष नंबर 28, तो राजा ने समित लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इजराइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर लाए। जब उनको पहले ही बता दे कि तुम नहीं कर पाओगे तो यहीं पे रहो, यू नो, और यरूशलेम मत जाओ। जब भी हम परमेश्वर के वादों से, वचनों से दूर हट जाते हैं, ये भारी रूप से नहीं होता, ये एक्चुअली यहाँ पे लिखा है, ये सच्चाई से अलग हो जाते हैं। 1 तीमुथियुस 4:1। जब भी हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और हम अपने मन से सोचने लगते हैं। और यहाँ पर यरोबोआम ने 4 चीजों को स्थापित किया। पहला, नए धार्मिक चिन्ह यानी सोने के बछड़े। दूसरा, नई जगह, नया स्थान, शरण स्थान, नया शरण स्थान बनाया, वहां तक मत जाओ, ये 2 हैं। तीसरा, उसने नए याजक को बिठा दिया, नए याजक लगा दिए। अब देखोगे दूसरे इतिहास 11 को जब पढ़ोगे तो जो भी उतने वहां पे इन अ सेंस जो प्रीस्ट थे, जो याजक थे, वो भाग गए थे, असली याजक भाग गए, इसने किसी को भी याजक बना दिया। और चौथा, उसने नए पर्व शुरू कर दिए, नए फेस्टिवल कर दिए। 4 चीजें यरूशलेम, झूठी धार्मिक सिस्टम को शुरू किया, झूठा धार्मिक सिस्टम, और उसमें यह है नए चिन्ह, धार्मिक चिन्ह, सोने के बछड़े, नई जगह ताकि वो लोग यरूशलेम ना जा सकें। तीसरा, नए याजक उसने लगा दिए, पैसा दो याजक बन जाओ, पैसा दो याजक बन जाओ। और चौथा, नए पर्व किए ताकि लोग उसके पास बने रहें। और ये 4 चीजें उस देश को नीचे ले आएंगी, ये चारों चीजें उस देश को नीचे ले आएंगी ना। चैप्टर नंबर 12 तक हमने कंप्लीट किया। अगली क्लास में चैप्टर नंबर 13 से शुरू करेंगे और पहले राजाओं की किताब खत्म करके दूसरे राजाओं की किताब को शुरुआत करेंगे। ओके, सो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं कि इस क्लास को हम कर सके और हर सुनने वाले को आप आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन।